नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उस पावन पर्व पर जिसका इंतजार हर घर, हर दिल को पूरे वर्ष रहता है, धनतेरस। यह दिन दीपावली के शुभ उत्सव की शुरुआत माना जाता है। इस दिन से रोशनी, समृद्धि और मंगल कामनाओं का 5 दिवसीय पर्व आरंभ होता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला यह दिन केवल सोना चांदी खरीदने या दीप जलाने का ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु के आशीर्वाद पाने का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, अपने हाथों में अमृत कलश और औषधियों का भंडार लिए हुए। तभी से यह दिन आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक बन गया। धनतेरस पर घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, नए बर्तन खरीदे जाते हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की आराधना की जाती है, ताकि घर में कभी धन धान्य की कमी न रहे। माना जाता है कि इस दिन किया गया एक दीपदान अंधकार को दूर कर पूरे वर्ष प्रकाश और सौभाग्य लेकर आता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के इस पवित्र दिन के पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा भी जुड़ी है? एक ऐसी कथा जो न सिर्फ जीवन का अमूल्य संदेश देती है, बल्कि मृत्यु से भी विजय पाने की अद्भुत शक्ति दिखाती है। तो आइए अगले भाग में जानते हैं वह रहस्यमयी कथा जिसने धनतेरस को इतना पावन और विशेष बना दिया। बहुत समय पहले, जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब सागर से अनेक अनमोल रत्न प्रकट हुए। उसी मंथन से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके हाथों में था एक स्वर्ण कलश जिसमें भरा था अमृत, अमृतत्व का प्रतीक। उनकी दिव्य आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। देवताओं ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया, क्योंकि वे साथ लाए थे आरोग्य और जीवन की शक्ति। भगवान धन्वंतरि को ब्रह्मांड का प्रथम वैद्य यानी आयुर्वेद का जनक कहा गया है। उनके ज्ञान से मानव ने रोगों से मुक्ति का मार्ग पाया। इसलिए धनतेरस का यह दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की आराधना का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान धन्वंतरि की उपासना करता है, उसे न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। इसी कारण इस दिन लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, स्वर्ण या चांदी का कोई वस्त्र खरीदते हैं। यह सब भगवान धन्वंतरि के उस अमृत कलश के प्रतीक रूप में किया जाता है, जो जीवन में अमृत समान सुख लेकर आता है। संगीत हल्का रुकता है, स्वर में रहस्यमयी गहराई आती है। पर दोस्तों, धनतेरस का महत्व केवल धन्वंतरि भगवान की उत्पत्ति तक ही सीमित नहीं है। इस दिन से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है। एक राजा, उसके पुत्र और यमराज के आशीर्वाद की एक ऐसी कथा जो दिखाती है कि कैसे श्रद्धा, बुद्धि और प्रेम से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। तो आइए अगले भाग में सुनते हैं वह अनोखी कहानी जिसने धनतेरस को अमृता और सौभाग्य का प्रतीक बना दिया। समुद्र मंथन की कथा के वर्षों बाद एक प्राचीन राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके यहां एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में उत्सव मनाया गया, लेकिन जब राजकुमार की कुंडली देखी गई तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक अपनी शादी के चौथे दिन सर्पदंश से मरेगा। यह सुनकर राजा रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए हर उपाय किया। महल को ऊंची दीवारों से घेर दिया, सावधान प्रहरी रखे और उसे बचपन से ही सावधानी और सतर्कता का पाठ पढ़ाया। समय बीता, राजकुमार युवावस्था में पहुंचा। एक दिन विधि का विधान आया। उसका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान राजकन्या से हुआ। विवाह के बाद जब चौथा दिन आया तो राजकन्या को अपने पति के भाग्य की बात झात हुई। उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रेम और बुद्धिमता से मृत्यु के देवता यमराज को भी रोक देगी। रात के समय उसने अपने पति को गहरी नींद में जाने से रोका। उसने दीपों की पंक्तियां जलाईं, घर को सोने चांदी के सिक्कों और गहनों से सजा दिया। वह स्वयं दरवाजे पर बैठ गई और भक्ति गीत गाने लगी। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे, परंतु जब उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर प्रकाश का सागर है और द्वार पर वह पवित्र स्त्री भक्ति में लीन है, तो वे भीतर न जा सके। वह स्त्री की निष्ठा, प्रेम और बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस रात राजकुमार का जीवन मृत्यु से बचा लिया। पृष्ठभूमि में दिव्य संगीत गूंजता है। कहा जाता है उसी दिन से हर वर्ष लोग अपने घरों के द्वार पर दीपक जलाते हैं, ताकि यमराज के दीप, यमदीप,
उन्हें और उनके परिवार को अकाल मृत्यु से रक्षा प्रदान करे। पर दोस्तों, इस कथा के पीछे छिपा एक और गहरा संदेश है जो हमें जीवन, श्रद्धा और कर्म की सच्चाई समझाता है। आइए अगले भाग में जानें इस पौराणिक कथा का अंतिम संदेश और महत्व क्या है। जब यमराज ने देखा कि राजकन्या के प्रेम और श्रद्धा ने स्वयं मृत्यु की दिशा बदल दी है, तो वे भावभोर हो उठे। उन्होंने उस दंपति को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुण्यात्मा नारी, आज से जो भी इस रात दीपक जलाएगा, यमदीप के रूप में प्रकाश फैलाएगा और श्रद्धा भाव से जागरण करेगा, उसके घर में अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। यमराज के इस वरदान के बाद से ही हर वर्ष इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। लोग अपने घरों के द्वार पर दीपक जलाते हैं ताकि वह प्रकाश जीवन से अंधकार, भय और रोगों को दूर करे। यह दिन केवल धन प्राप्ति का नहीं, बल्कि धर्म, आरोग्य और दीर्घायु की साधना का प्रतीक है। धनतेरस हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम और विश्वास में बसती है। राजकन्या की तरह यदि हम अपने जीवन में श्रद्धा, बुद्धि और भक्ति को अपनाएं, तो कोई भी संकट, कोई भी अंधकार हमारे प्रकाश को मिटा नहीं सकता। इसलिए मित्रों, जब आप आज दीप जलाएं, तो केवल घर नहीं, अपने मन और कर्म को भी प्रकाशमय करें। यही है धनतेरस का सच्चा संदेश। प्रकाश की विजय, जीवन की आराधना और प्रेम की शक्ति। संगीत धीरे धीरे भावपूर्ण होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुन सकें ऐसी ही और पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां।